हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं उसका टॉपिक है फ्रिक्शन। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये 10 क्वेश्चन करोगे ना तो पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसमें मैं इंक्लाइन प्लेन का भी कॉन्सेप्ट लाया हूँ, वर्टिकल वॉल का, हॉरिजॉन्टल, और लास्ट में एक टू ब्लॉक प्रॉब्लम भी की है। और हाँ, एक स्यूडो फोर्स का भी कॉन्सेप्ट है, तो सारा मिक्स्ड है। और फ्रिक्शन का बेसिक मतलब जो बेस होता है ना वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शन का जो म्यू इंटू एन जो आपने याद कर रखा है, फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। मतलब म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू है। अब वो लगेगा कि नहीं लगेगा वो डिपेंड करेगा कि कितने का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये, आप इसको लिख लो। 2 kg का ब्लॉक, उस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं 37 डिग्री पे। ठीक है, और वो जो सरफेस है वो 0.4 का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग ब्रेक करते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 100 cos 37, इधर की तरफ जो ब्रेक होगा cos 37.8, तो ये आ जाएगा 80 न्यूटन। और ऊपर की तरफ ब्रेक करेंगे तो आएगा 100 sin 37, तो sin 37.6 होता है, तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा 60। ठीक है, आप एक काम करो, इस ब्लॉक को ना 20 kg कर लो, नहीं तो ये तो यार हवा में उड़ जाएगा। एक मिनट, बस यहाँ पे मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ। इसको आप यहाँ पे 20 kg कर लो। ठीक है, तो इधर ये आया 60। अब देखो, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, तो mg कितना लग जाएगा, mg लगेगा 200। और ऊपर की तरफ क्या लग गया, नॉर्मल रिएक्शन। ऐसा ही तो होगा। तो पहले ना आप यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन पहले निकालो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन के सपोर्ट में 60 आ गया और नीचे 200 लग रहा है। तो n जब आप निकालोगे बराबर करके, तो देखो तो क्या आ जाएगा, n+60 = 200। तो n कितना आ जाएगा, 140 न्यूटन। अब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकालते हैं म्यू इंटू एन करके। तो म्यू कितना दिया हुआ है, 0.4 इंटू 140, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 56 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जमीन जो इस ब्लॉक को रोकने के लिए मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है वो है 56 न्यूटन। ठीक है, अब आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 80। फ्रिक्शन कितना लगा सकता है, 56, तो फ्रिक्शन यहाँ पे पीछे की तरफ पूरा का पूरा 56 लगा रहा होगा, यही तो 56। और यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम भी लग रहा है, क्योंकि रोक तो नहीं पा रहा है बट स्टिल ट्राई कर रहा होगा रोकने का। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इधर के तरफ का फोर्स माइनस उधर का नेट फोर्स, जैसे इधर 80 लग रहा है ना और पीछे 56, तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकता हूं मैं, 80 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 20, यही तो होगा। तो 80 माइनस 56 आप कर लो, ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 20, ये आ जाएगा 6/5। सो द फाइनल आंसर ऑफ एक्सेलरेशन विल बी 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आई होप इसमें से बहुत सारे लोग, आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है अपने पास, और ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि एक एम मास का ब्लॉक है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस पे रखा हुआ है। अब हम जो फोर्स लगाएं वो मिनिमम कितना फोर्स लगाएं जिससे हम इसको स्लाइड करवा पाए, और ये फोर्स किसी भी एंगल पे लग सकता है, कोई पर्टिकुलर एंगल गिवन नहीं है। तो थीटा भी आप खुद से सेलेक्ट करना है कि किस एंगल पे लगाएं, और वो मिनिमम फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको ना फाई मान लेता हूँ, कि मान लो 5 पे लगाए तो इसका मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, और हम ऐसे लगा के इसको स्लाइड करवा दिए। अब इधर की तरफ जो फोर्स है वो कितना है, सोचो, ये हो जाएगा F cos 5। ऊपर की तरफ कितना फोर्स है, तो ये है F sin 5। ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg। अब पीछे जो फोर्स लग रहा होगा वो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ना मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि तुमको स्लाइड करवाना है। हमको साफ साफ यहाँ लिखा हुआ स्लाइड करवाना, तो हम स्लाइड कब करवा पाएंगे, कि फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम है कम से कम हम उतना लगा दे तभी तो स्लाइड होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो म्यू इंटू एन के बराबर फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो सोचो, पहले इधर वाला लिख लो। तो इधर वाला अगर लिखेंगे तो n प्लस F sin 5 कितने के बराबर हो जाएगा, mg। तो यहां से अगर मैं n को निकालूं तो ये आ जाएगा mg माइनस F sin 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अब इसको
आगे की तरफ स्लाइड करवाना है, तो एफ कॉस फाइव किसके बराबर होना चाहिए, कम से कम म्यू एन, क्योंकि मिनिमम हमको जस्ट स्लाइड करवाना है। तो इधर 50 न्यूटन है, तो इधर 50.0001 भी लगा देंगे तो स्लाइड हो जाएगा। तो वो 50.001 को मैं 50 ही लिखूंगा। तो ये और ये अगर बराबर हो गया तो ये स्लाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा सॉल्व करते हैं कि टू स्लाइड द ब्लॉक टू स्लाइड द ब्लॉक क्या होना चाहिए, एफ कॉस फाइव शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन की जगह इसको रख लो एम जी माइनस एफ साइन फाइव। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये है एफ कॉस फाइव इक्वल टू म्यू एम जी, और म्यू मल्टीप्लाई करो तो म्यू एफ साइन फाइव। यहां से f का वैल्यू निकालो, तो ये वाला इधर आ जाएगा क्योंकि इसमें भी f है। तो यहां से जब आप f निकालोगे ना तो ये आ जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई म्यू साइन फाइव प्लस कॉस फाइव। ये ऐसा, इतना वैल्यू, इतना फोर्स हमको लगाना है। अब सोचो ये फोर्स को मिनिमम करना है, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, फाइव। हम अलग अलग एंगल पे लगा रहे हैं, तो एंगल सेलेक्ट करना मेरे ऊपर है। तो एफ को मैं मिनिमम कब कर पाऊंगा, देखो यहाँ पे अब एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगेगा कि इसको मिनिमम करना है ना, तो इस वाले चीज को हम लोग मैक्सिमम कर देते हैं। अब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखो, साइन के आगे जो कोफिशिएंट है वो म्यू है, कॉस के आगे जो है वो 1 है। तो ए का काम म्यू कर रहा है, यही तो ए बन गया ना, ये जो हो गया वो ए हो गया, और ये जो 1 है ये हो गया बी। ठीक है, तो क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो f का, सॉरी वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो f का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा जब ये मैक्सिमम अटेन करेगा, तो f का मिनिमम वैल्यू जो निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स वी नीड टू अप्लाई। और पता है इसको ना एक्चुअली में डिफरेंशिएट करके निकाला गया, डी मतलब इसमें क्या किया गया, इस पूरे टर्म को फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो किया गया। तो यहाँ से जो ये एंगल आता है ना, ये भी आप याद कर सकते हो, ये जो फाई आता है ये आता है tan इनवर्स म्यू के बराबर, tan इनवर्स म्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ना मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट याद कर लो। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है कि फोर्स अगर किसी भी एंगल पे लग सकता है तो वो कम से कम फोर्स लगा के मैं इसको स्लाइड करवाना चाहूँ तो दिस इज द वैल्यू। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, या इसमें भी ऐसा देखो 10 kg का ब्लॉक है, 100 न्यूटन 53 डिग्री पे और 50 न्यूटन 37 डिग्री पे। तो इसमें अपने को एक्सेलरेशन बताना है इस ब्लॉक का, अगर म्यू जो है वो 0.4 है। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, इनको ब्रेक करना स्टार्ट करो। तो 100 का इधर क्या आएगा, 100 cos 53, इधर एंगल के तरफ टूट रहा है तो cos 53, और cos 53 क्या होता है 0.6, तो इधर आ जाएगा 60। ठीक है, आप इधर ब्रेक करो तो 100, इधर साइन आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 80। ठीक है, फिर ये 50 का इधर ब्रेक करो तो 50 cos 37 ये हो जाएगा 40, और नीचे की तरफ जो लगा वो 50 sin 37 ये हो जाएगा 30। ठीक है, देखो जब ये फोर्स ऐसा लग रहा है, इधर जो 100 ऐसा लग रहा है ना, तो इसका कंपोनेंट ऐसा टूटेगा आगे और ऊपर। और जो फोर्स ऐसा लग रहा है मतलब इस तरीके का फोर्स कौन है 50, तो इसका कंपोनेंट आगे और नीचे ऐसा टूट जाएगा। ठीक है, इसका ऐसा और इसका ऐसा, तो ऐसा कंपोनेंट तोड़ दो। तो यहाँ पे 30 नीचे आ गया है, 80 ऊपर आ गया है। अब हम लोग जरा इसका बाकी फोर्सेस देखते हैं। तो बाकी फोर्सेस में कौन कौन आ गया, नॉर्मल तो ऑलवेज ऊपर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ कौन लग जाएगा 100, दैट इज वेट। अब आप देखो नॉर्मल फिर से निकालो, इधर इधर बैलेंस करके, तो ऊपर में कौन कौन लग रहा है n और 80। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं n प्लस 80 इक्वल टू 30 और 100 एक तरफ लग गया, देखो 30 और 100, तो इसको मैं लिख दूंगा 100 प्लस 30। तो n कितने के बराबर आ जाएगा, n आ जाएगा 130 माइनस 80, तो ये आ गया 50। अब यहाँ से एफ मैक्स निकालो, मैं आपको क्या बताया हूँ कि आप जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है म्यू इंटू एन। तो एन 50 है तो 0.4 इंटू 50, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 20 न्यूटन। तो
इसका क्या मतलब कि जमीन इस ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगा पाएगा, 20 न्यूटन। अब देखो आगे की तरफ क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो आगे की तरफ लगा 40 न्यूटन और 60 न्यूटन, और इसको जो जमीन जो फ्रिक्शन लगा रहा होगा वो पीछे की तरफ कितना लगा दिया होगा, मैक्सिमम। तो दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्टिंग, और ये है 20 के बराबर। क्या 20 इसको रोक पाएगा, नहीं, क्योंकि धकेल तो 100 न्यूटन रहा है ना, 60 और 40 दोनों तो आगे धकेल रहा है, और ये 20 बचा तो नहीं पाएगा, लेकिन उसको अपोज जरूर कर पाएगा, 20 न्यूटन को काउंटर कर दिया होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर मेरे को निकालना हो यहाँ पे, अगर मेरे को यहाँ पे ए निकालना है, तो आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, टोटल 100 माइनस अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। तो दिस इज द नेट फोर्स बाय मास कितना है, 10। तो ए कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला चीज भी क्लियर हो गया होगा ऐसा। अब आते हैं वर्टिकल वॉल पे, मतलब अगर वर्टिकल वॉल पे कोई ब्लॉक दिया रहे, तो ये क्वेश्चन ना बहुत ही फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेंस और नीट दोनों के लिए, कि मिनिमम हम कितना फोर्स इसमें अप्लाई करें कि ये ब्लॉक जो है ना ये रेस्ट पे रहे, मतलब स्लाइड नहीं कर जाए, ठीक है। कोई भी चीज को आप ऐसा थोड़ा सा फोर्स लगाओगे ना तो उसके अगेंस्ट में वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि नॉर्मल जो होता है वो ऐसा लगने लग जाता है और फ्रिक्शन ऐसा लगने लग जाता है, क्योंकि इसका टेंडेंसी किधर है, नीचे की तरफ का। तो इसका जो वेट लग रहा है 20 वो तो नीचे लग रहा है, और फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, ऊपर। यहाँ पे फ्रिक्शन जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, ठीक है। अब देखो अब देखो दीवार से इसको नॉर्मल किधर मिलेगा, यहाँ से जो नॉर्मल मिलेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, वो जो होगा वो इस तरफ मिलेगा, एन, ठीक है। अब तुम देखो कि इधर से मैं लगाया एफ और इधर से मिला एन, तो ब्लॉक के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ब्लॉक पे इधर लगा एफ इधर लगा एन, तो ये दोनों बराबर होगा, तो इधर का फोर्सेस नेट फोर्स बराबर, और ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन नीचे लग रहा है mg, तो ये दोनों भी बराबर, तभी तो ब्लॉक रुका रहेगा ना, इधर इधर बराबर इधर इधर बराबर। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे इक्वेशन में क्या लिख दूं, देखो तुम यहाँ पे क्या लग रहा होगा, म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन जस्ट उसको रोक के रख पा रहा होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एफ मिनिमम जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं क्या ये एन के बराबर हो जाएगा, एफ मिनिमम इक्वल टू एन, और ऊपर में जो लग रहा है वो लग रहा है म्यू एन, और नीचे में जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 20। अब एन की जगह एफ पुट कर दो, और म्यू तो तुमको क्वेश्चन में 0.5 दिया हुआ है, तो 0.5, और एन जो है वो एफ के बराबर है, तो यहाँ एफ मिनिमम लिख देते हैं इक्वल टू 20। तो आप एफ मिनिमम यहाँ से कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये सॉल्व होके इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 40 न्यूटन। तो कम से कम मेरे को इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तब हम इसको रोक के रख पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आई थिंक मैं 7th, हाँ, इस ये भी देखो एक किसका है, वर्टिकल वॉल का क्वेश्चन है। इस बार हम लोग फोर्स कैसा लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं 37 डिग्री पे, और ये डेटा लिख लो, ये 100 न्यूटन ले लो इसको। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बताना है ना कि एफ मैक्सिमम कितना लग सकता है, और अभी एफ कितना लग रहा होगा, ठीक है। 5 kg को हम लोग ऐसा इंक्लाइन पे फोर्स लगा रहे हैं, तो यार जरा इसको ब्रेक करते हैं, जरा इसको ब्रेक करो। तो 100 न्यूटन को अगर मैं ब्रेक करूं तो इधर आएगा 100 कॉस 37, कॉस 37 4/5, तो इधर आ जाएगा 80, ठीक है। और इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, फिर से देखो ये फोर्स ऐसा लग रहा है ना, तो इसका कंपोनेंट ऐसा टूटेगा, मतलब आगे और ऊपर, तो आगे और ऊपर, ठीक है। और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 60 न्यूटन, आप इसको करके देख लो, दिस इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। अब आप देखो ना कि जो दो फोर्स लगता है वो यहाँ पे, वो एक तो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि हम ब्लॉक को दीवार के अगेंस्ट धकेल रहे हैं, तो दीवार भी तो एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, तो उसका जो नॉर्मल होगा वो मान लो इधर लग गया। फ्रिक्शन बाद में डिसाइड करते हैं, फ्रिक्शन ऊपर, अब ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्शन पहले मत ले लेना, पहले टेंडेंसी तो पता लगे कि यार ये स्लाइड ऊपर करना चाह रहा है कि नीचे करना चाह रहा है, उस केस में हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ना अभी रुक जाओ फ्रिक्शन के लिए, और नीचे क्या लग रहा होगा 50,
कुछ कुछ क्लियर हुआ? इधर 50, ऊपर 60, इधर 80। अब ना फ्रिक्शन मान लो अभी नहीं होता, फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो क्या आता? ये दोनों फोर्स तो बराबर होता ना, क्योंकि इधर और इधर तो हमेशा बराबर होगा, ना तो ये इधर जा सकता ना तो इधर। तो इधर लग रहा है 80, तो n तो 80 के बराबर आ जाता। नॉर्मल रिएक्शन जो होता दैट इज इक्वल्स टू 80। बट ऊपर लग रहा है 60, नीचे लग रहा है 50, तो ये ब्लॉक पे नेट फोर्स किधर लग गया? देखो ध्यान से, ग्रेविटी उसको 50 से खींच रहा है और ये 100 का जो कंपोनेंट है उसको 60 से ऊपर धकेल रहा है, तो ये बिना फ्रिक्शन का ऊपर जाने लग जाता। तो जब फ्रिक्शन है ना, तो फ्रिक्शन को ये बात पता लग जाएगा कि यार ये किधर मूव कर रहा है, ये तो ऊपर की तरफ टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन को किधर लगना पड़ेगा? नीचे की तरफ। उससे पहले ये तो पता लग गया कि नीचे लगेगा। अब जरा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी हम लोग निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एम। म्यू कितना दिया हुआ है? 0.4, तो 0.4 इंटू 80, ये आ जाएगा 32 न्यूटन। ठीक है। अब तुमको देखो कि फ्रिक्शन को अगर इस ब्लॉक को स्लाइड करने से रोकना है तो कितना का जरूरत है? ऊपर लग रहा है 60, नीचे लग रहा है 50, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे की तरफ, क्योंकि टेंडेंसी तो ऊपर जा रहा है। और रोकने के लिए कितना चाहिए? सिर्फ 10 न्यूटन चाहिए। तो यहाँ पे 32 नहीं लगेगा। तो कभी भी गलती से ऐसा मत कर देना कि पूरा का पूरा 32। यहाँ पे फ्रिक्शन को ले लो नीचे की तरफ, ठीक है, और इसको F मान लो। अब फ्रिक्शन इस mg का सपोर्ट करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन को पता लग गया है कि यार mg का हम सपोर्ट करेंगे तभी हम इस 60 को बैलेंस कर पाएंगे। तो इधर का इक्वेशन क्या हो जाएगा? 50 प्लस एफ इक्वल टू 60। तो F कितना लग रहा होगा? 10 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यही था क्वेश्चन अपना। ठीक है। लग कितना सकता था? 32 न्यूटन। तो F मैक्सिमम 32 है, बट व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग? तो 10 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कभी भी पहले फ्रिक्शन का डायरेक्शन मत मानना, पहले क्या करो, बिना फ्रिक्शन का वो ब्लॉक को देखो कि किधर जा रहा है। तो जिधर भी जाएगा बिना फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन उसके अपोजिट लग के रोक देगा। ठीक है। तो आई होप ये चीज भी क्लियर हुआ होगा। ये ये क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है मेंस के लिए। तो हो सके नीट में भी इसका एक पार्ट पूछ सकता है। नीट में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा, बट F1 पूछ सकता है या F2 पूछ सकता है। हम तो यहाँ पे दोनों का रेशियो पूछती हैं। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं कि एक m मास का एक ब्लॉक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, एंगल थीटा है, और थीटा जो है वो साथ में ये भी ले लो कि tan इनवर्स म्यू से ज्यादा है। tan इनवर्स म्यू क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज। जिस एंगल पे वो स्लाइड करने लग जाता है, तो उससे ज्यादा है तो ये पक्का स्लाइड करेगा। अब ना मैं एक फोर्स F1 लगा रहा हूँ जिससे मैं उस ब्लॉक को ना सिर्फ रोक के रख रहा हूँ। मतलब तुमको दिख रहा है कि यार इंक्लाइन प्लेन से ना एक ब्लॉक नीचे की तरफ गिर रहा है, हम तुमको बोले कि तुम जाओ उसको रोको। बस तुम्हारा काम क्या है कि कम से कम फोर्स लगा के उसको तुम रोक दो, तो वो फोर्स है F1। F2 क्या है कि तुम कम से कम फोर्स लगा के उसको ऊपर की तरफ धकेल दो। तो दोनों F1 और F2 अलग अलग चीज है। पहला है सिर्फ उसको रेस्ट पे रखने के लिए, और दूसरा है उसको ऊपर की तरफ स्लाइड करना, तो F1 बाई F2 का रेशियो। और ये क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको जरा लिख लो, जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। इसका कोई पार्ट उठ के आ जाएगा या एग्जैक्ट ये भी आ सकता है। ठीक है। तो चलो पहला वाला हम सॉल्व करते हैं कि उसको रेस्ट पे रखने के लिए। तो यार रेस्ट पे अगर मेरे को रखना है तो हम ना इसका टेंडेंसी, मतलब ये बात फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन को सपोर्ट करेंगे। ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ जो नेट फोर्स, नीचे की तरफ जो मतलब फोर्स लग रहा है वो कितना है? mg साइन थीटा। और मैं ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगा दिया? F1। तो मैं इसको ऊपर धकेल नहीं रहा हूं, याद रखना, मैं सिर्फ इसको बचाया नीचे गिरने से। तो मैं ना फ्रिक्शन को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं किया, फ्रिक्शन ऊपर ही लग रहा है। फ्रिक्शन भी इसको रोकना चाह रहा था लेकिन रोक नहीं पा रहा था, तो मैं क्या किया, हल्का सा फोर्स लगा के फ्रिक्शन को सपोर्ट कर दिया। तो मैं और फ्रिक्शन मिलके इस mg साइन थीटा को रोक रहे हैं। तो दिस इज फॉर द F1। तो यहां से अगर आप इक्वेशन लिखो तो क्या आएगा? F1 प्लस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप F1 निकाल लो, F1 कितना आ जाएगा? mg कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ F1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं F2 पे। अब पता है क्या होगा? अब हम F2 क्या है कि तुमको ऊपर धकेलना है, तो तुम अगर ऊपर धकेलेगा तो ये बात तो फ्रिक्शन को पता लग जाएगा ना कि यार ये ब्लॉक का टेंडेंसी
धीरे धीरे जो इंसान मेरा सपोर्ट किया था, अब वो धकेल धकेल के ऊपर लेके जा रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, अपने आप को ऊपर ना लग के नीचे लगेगा। तो तुमको फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करने लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस है तुम उसके अगेंस्ट का काम कर रहे हो। फ्रिक्शन सिर्फ रोकने के लिए ट्राई कर रहा था और तुम ऊपर धकेलने का ट्राई कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ऐसा करके लूं और ये एंगल थीटा, तो इस बार मेरे को धकेलना है ऊपर। तो अगर ऊपर धकेलना है तो फ्रिक्शन को ये बात पता लगा, तो सबसे पहले फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन बदल के नीचे लगने लग जाएगा और ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। और साथ में इधर क्या लग रहा था, एम जी साइन थीटा। तो फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा को मेरे को काउंटर करना पड़ेगा, तभी हम ऊपर धकेल सकते हैं। तो F2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, यही तो। अगर इन दोनों के बराबर हो गया तो नेट फोर्स इस पे 0, तो अब हम इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कर सकते हैं, ये ऐसा। ठीक है, तो अब आप रेशियो निकाल लो, इसमें mg कॉमन ले लो, तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो इसका रेशियो आप ना याद रखना है, ये डायरेक्ट आ सकता है। तो जब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, और एक और टर्म हो सकता है, अगर आप इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो साइन बाई कॉस ये टैन बनेगा और वो कॉस बाई कॉस 1 हो जाएगा। तो इसका एक और फॉर्म क्या है, टैन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई टैन थीटा प्लस म्यू। ये मैं आपको बताऊं जेईमेन में कैसा क्वेश्चन आएगा, कि उसको रोकने के लिए जो फोर्स है F1 है और उसको मूव कराने के लिए F2 है, एंड इफ F1 बाई F2 इज इक्वल्स टू 1/3 फाइंड टैन थीटा। तो ये जो वैल्यू है ना, ये 1/3 दे देगा, तो यहाँ से टैन थीटा आपको निकालना रहेगा और क्वेश्चन में म्यू भी दिया रहेगा। तो उस टाइम इतना नहीं करना है, रेशियो याद कर लेना इसको। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, अभी तक 6 क्वेश्चन में ये बेस्ट था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो और लिख लो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना ये बेसिक, जिसमें हम लोग ब्लॉक का प्रॉब्लम करते थे, पुली प्रॉब्लम्स, उसमें अगर फ्रिक्शन आ जाए, तो फ्रिक्शन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स निकालना है। इधर कितना फोर्स लग रहा है mg, इसका तो 100 हो जाएगा। ऊपर में टेंशन T मान लो, ऊपर का जो टेंशन है दैट इज इक्वल्स टू T। ठीक है, यहाँ पे आगे लग रहा होगा T। अच्छा, इसमें अगर आगे T लगा तो पीछे की तरफ क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन कितने के बराबर होगा, म्यू इंटू एन। ठीक है, मैक्सिमम लगेगा क्योंकि ये भी स्लाइड करने वाला है। तो म्यू है 0.3 और इसका नॉर्मल निकाल लो, तो 2 kg का अगर कुछ भी फोर्स ऊपर नीचे में नहीं लग रहा हो एक्स्ट्रा, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, 20 के बराबर। एन विल बी इक्वल्स टू 20। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.3 इंटू नॉर्मल है 20, तो ये कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे लगा 6 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन, तो अगर मान लो ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो ये भी तो आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा ए से। अब दोनों पे इक्वेशन लिख लो। खैर इसका एक ट्रिक भी होता है कि नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। बहुत लोग मेरे को कमेंट करके बताते हैं इंस्टाग्राम में, तो यार मेरे को तो पता है, मैं तो जान के बेसिक मेथड बता रहा हूँ, कि हर जगह ट्रिक लगा दूंगा तो फिजिक्स फिर क्या ही रह जाएगा। तो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। नीचे लगा 100 माइनस टी इज इक्वल्स टू 10 इंटू ए। 100 माइनस टी इज इक्वल्स टू 10 है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये आगे की तरफ जा रहा है, तो इस पर नेट फोर्स ये टी माइनस 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी माइनस 6 इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख लूँ, 2 इंटू ए। ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यही तो आएगा, टी माइनस 6 इक्वल्स टू 2 इंटू ए, 100 माइनस टी इक्वल्स टू 10 इंटू ए। टी टी कट गया, ये 100 माइनस 6 94, और ये जोड़ेंगे तो 12 ए आ जाएगा। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 47/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। चलो इंक्लाइन प्लेन का एक और क्वेश्चन अपने पास आया, इसको सॉल्व करते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन पे कभी भी किसी ब्लॉक को अगर मैं रिलीज करूं, ठीक है, तो उस पे क्या होता है, वो नीचे जाने का टेंडेंसी में रहता है। तो फ्रिक्शन किधर लगता है, ऊपर की तरफ, और अलोंग द इंक्लाइन कौन सा फोर्स लगता है, mg साइन थीटा। तो इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, m इंटू जी इंटू साइन 53 डिग्री, और इधर जो लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, दैट इज फ्रिक्शन। तो म्यू एम जी कॉस, तो म्यू
एम कितना है 2, तो म्यू इंटू 2g इंटू कॉस 53 डिग्री। ठीक है, अब नेट फोर्स यहाँ पे मेरे को पता है कि ये वाला ज्यादा आएगा, आप सॉल्व कर लो। तो इधर की तरफ जो इसका एक्सेलरेशन है ना वो निकालते हैं हम लोग। वैसे एक्सेलरेशन का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, बट स्टिल अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नेट फोर्स कर लो, ये फोर्स माइनस ये फोर्स डिवाइडेड बाई मास। ठीक है, तो यहाँ से जो ए आ जाएगा, देखना ध्यान से, ये आ जाएगा 2g मतलब 20 और साइन 53 मतलब 0.8 माइनस 2g, तो और उससे पहले ये म्यू है, म्यू अपना 0.2 दिया हुआ है, तो 0.2 इंटू 20 इंटू cos 53 कितना होता है 0.6, तो ये आ गया 16 और ये जो आया वो आ गया 6। इसको आप सॉल्व करके देख लो, ये आ जाएगा 6 के बराबर, नहीं सॉरी यार ये 4, ये आ जाएगा आई थिंक 2.4 के बराबर। 0.2 इंटू 20, चार चार हाँ ये 2.4 आ जाएगा। तो इसका ये जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 13.6, ए जो ए का वैल्यू यही आएगा। अब वैसे ए का जो वैल्यू होता है ना फ्रिक्शनल सरफेस पे जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। जिनको याद है वो डायरेक्ट लगा लो, जिनको नहीं याद है उसके लिए बेसिक मेथड ये रहा। तो यहाँ पे भी अगर मैं जी को 10 ले लूँ और साइन थीटा अपना 53 है तो साइन 53.8 माइनस म्यू कितना है 0.2 इंटू कॉस 53 कितना होता है 0.6, तो इसको सॉल्व करते हैं 0.6 इंटू 0.2 0.12, तो 0.8 माइनस 0.12 0.8 माइनस 0.12, तो आ जाएगा 0.68, तो 10 इंटू 0.68, यार क्या गड़बड़ हो गया, इससे 6.8 आ रहा है, उससे अच्छा सॉरी मास से तो डिवाइड ही नहीं किया ना, ये तो नेट फोर्स है, नेट फोर्स बाई मास भी तो करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड भी तो करेंगे, 2 kg का है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख लो नेट फोर्स बाई मास या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला। अब आपको निकालना है टाइम कि ये यहाँ से यहाँ कितना देर में आएगा। तो टाइम के लिए कौन सा इक्वेशन लगाएं, ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। ब्लॉक जो है वो रिलीज्ड है, तो u अपना क्या हो जाएगा 0 के बराबर। कितना डिस्टेंस चलना है यहाँ से यहाँ आने में, देखो क्वेश्चन ये फाइंड टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द बॉटम, तो बॉटम आते आते उसको 10 मीटर चलना है, तो यहाँ पे s की जगह 10 रख दो और हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 6.8 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से निकल जाएगा, इसको अगर मैं नीचे कर दूँ ना तो ये 200, ये 2 से कटेगा तो 34 आ जाएगा, तो t जो होगा वो 100/34 का अंडर रूट, और यू कैन राइट t इक्वल्स टू रूट 50/70, इतना सेकेंड लगेगा। देख लो आई थिंक मेरा सोल्यूशन करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों जहां मैच कर गया ना तो यार दोनों तो गलत हो नहीं सकता, तो यहाँ पे बस वही हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, ए में आपका 6.8 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से टी निकाल लो। अब लास्ट 2 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यही स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन का मैं बात कर रहा था। देखो क्या होता है ना, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो कि ये कार्ट है जो ए से आगे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है और इसके वर्टिकल सरफेस पे एक एम मास है जो कि गिर नहीं रहा है नीचे की तरफ। तो आप बचपन में भी ऐसा करते थे, मैं तो किया हूँ कि सामने से पतंग चिपका लिया छाती पे और तेज दौड़ रहा हूँ, तो तेज दौड़ता था ना तो पतंग नीचे नहीं गिरता था। ठीक है, ये आप कागज का करके देख सकते हो। तो क्या होता है कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अपने को यही निकालना है कि इस ए का वैल्यू कितना हो, कार्ट का मिनिमम एक्सेलरेशन क्या हो कि ये चीज ना इसके रिस्पेक्ट में रुका रहे। तो क्या करते हैं, स्यूडो मतलब मैं ना एक आदमी यहाँ पे अगर बैठा दूं और इससे पूछूं तो यार ये ना खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ये कार्ट के अंदर है, मतलब क्या है एक्सेलरेटेड फ्रेम, तो ये पहला तो एक स्यूडो लगाएगा, इसका बात हम लोग तभी मानेंगे जब ये स्यूडो लगा देगा। तो यार इसके रिस्पेक्ट में एक पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा स्यूडो फोर्स, और यहाँ से कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड नहीं, यहाँ से कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल लगेगा। अब देखो कि नीचे की तरफ क्या लगा एम जी, और ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा म्यू इंटू एन, यहाँ पे लगा फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, तभी तो ब्लॉक पे जो 4 फोर्सेस है क्या क्या हो गया, स्यूडो नॉर्मल एम जी
सॉरी सॉरी, एम जी ऊपर नहीं, एम जी नीचे और इधर म्यू एन, तो ये चारों को बराबर करना है, तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। और इसलिए तो इसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ, इसलिए मैं स्यूडो ये वाला कंसीडर किया हूँ। ये जो फोर्स है एम इंटू ए, जो उल्टा डायरेक्शन में लगा, यही है स्यूडो फोर्स। कभी भी किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो मेरे को स्यूडो लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो एन कितने के बराबर आएगा, एम ए और एम जी और म्यू एन, एम जी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। अब एन को पुट कर दो यहाँ पे, एम जी म्यू इंटू एन को मैं एम इंटू ए रख देता हूँ, तो एम एम गया, तो यहाँ से ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी डिवाइडेड बाई म्यू। सो दिस इज द मिनिमम एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड। तो ए मिनिमम कितने के बराबर हो गया, जी बाई म्यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला चीज क्लियर हो गया होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो कि है टू ब्लॉक प्रॉब्लम, ठीक है। 5 kg का ब्लॉक के ऊपर एक 3 kg का ब्लॉक है, 5 और 3 के बीच का जो फ्रिक्शन है वो है 0.2, और 5 और जमीन के नीचे का फ्रिक्शन है 0। तो मैं मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता हूँ जिससे ये दोनों साथ में चले। अब आप देखो, बहुत ज्यादा तेज अगर आप खींच दोगे, जैसे मान लो कि आप अभी उसको करके देखो कि कॉपी के ऊपर ना मोबाइल रखो, ठीक है, और कॉपी को बहुत धीरे धीरे खींचोगे ना तो मोबाइल साथ में चलेगा, और एक पर्टिकुलर तेज अगर हम खींच देंगे तो मोबाइल पीछे रह जाएगा और कॉपी आगे निकल जाएगा। तो मैक्सिमम मैं कितना फोर्स लगाऊं कि ये दोनों ब्लॉक साथ में चले, यही क्वेश्चन है। और यार ये भी नीट और जेई दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग उस ब्लॉक को पकड़ते हैं जिसको फ्रिक्शन चला रहा होता है। क्यों? क्योंकि यार 5 kg पे तो मैं लगाया हूँ, 3 kg पे तो मैं फोर्स ही नहीं लगाया, लेकिन फिर भी 3 kg तो चल रहा है ना साथ में। तो यार उसको कौन चला रहा है, उसको फ्रिक्शन चला रहा है। तो 3 kg पे फ्रिक्शन ना आगे की तरफ लग रहा होता है, ये फ्रिक्शन जो लग रहा है ये 3 kg पे लग रहा है, और वही 5 kg पे लग रहा होता है पीछे की तरफ, ये ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि 3 kg उसको रोकने के लिए पीछे लगाया, तो 5 kg उसको चलाने के लिए आगे लगा दिया, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। अब 3 kg पे बस एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। और कितने के बराबर लग रहा होगा, तो यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच का अगर मैं नॉर्मल का बात करूँ, इस जगह का नॉर्मल, तो यहाँ का नॉर्मल ऊपर एन, और यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगा होगा 30, तो इस जगह का जो नॉर्मल आएगा वो तो 30 आएगा। तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, फ्रिक्शन, इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा म्यू इंटू एन के बराबर, और म्यू है 0.2, तो 0.2 इंटू 30 अगर करें 6 न्यूटन। तो 3 kg पे ना एक फोर्स जो लग रहा है वो लिमिटेड है, वो मैक्सिमम 6 न्यूटन ही लग सकता है। तो उसका अगर एक्सेलरेशन मैं निकालूं, ए मैक्सिमम ऑफ 3 kg, तो क्या होगा, उसको कौन चला रहा है, फोर्स, कौन, फ्रिक्शनल फोर्स, उसका मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो 6/3 फोर्स बाई मास, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ देखना बहुत अच्छे सा कॉन्सेप्ट है कि 3 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 ही हो सकता है। तो 5 kg अगर अपना एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा किया, ठीक है, अगर 2.1 किया, तो यार ये तो अपना 2 ही देख सकता है, तो ये पीछे छूटने लग जाएगा, तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 kg का मैक्सिमम, देखो सिंपल सा स्टोरी से याद रखो, 3 kg का मैक्सिमम है 2, 5 kg का तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि फोर्स तो हम उस पर लगा रहे हैं। तो 3 kg 5 kg को क्या बोलेगा कि अगर तुमको मेरे साथ में चलना है तो तुम भी अपना एक्सेलरेशन 2 तक ही रखना, क्योंकि अगर तुमने उससे ज्यादा किया तो मेरा एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो सोचो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कि जब तक ये पूरा सिस्टम 2 से जा रहा होगा तब तक तो वो साथ में होगा। तो बस यहाँ पे सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 मान के सॉल्व कर देता है। तो इसको पूरा को एक सिस्टम मान लो, तो 5 और 3 ये क्या बन गया, ये बना 8 kg, ठीक है। और ये सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इससे ज्यादा हुआ तो स्लिपिंग स्टार्ट होगा। और ये फ्रिक्शन, ये सॉरी, ये फोर्स मैं एफ लगा रहा हूँ और नीचे में तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे निकाल लो, एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ मैक्सिमम जो निकल के आया वो आया 16 न्यूटन। इससे ज्यादा अगर मैं फोर्स लगाया तो क्या होगा, इनके बीच स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ऐसा क्वेश्चन आप 2-3 सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल के वीडियो में, और कल का टॉपिक भी अभी डिसाइडेड नहीं है, मैं डिसाइड करके आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू।